एक बात तो पक्की है कि जो चैंपियंस लीग का ड्रॉ होता है ना, फिक्स होता है। और मैं बताता हूँ इस कंक्लूजन में आपसे कैसे पहुंचा हूँ, क्योंकि मैंने काफी समय रिसर्च की भाई। और फिर मैंने देखा यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड नहीं है, यहाँ पे आर्सेनल फुटबॉल क्लब भी नहीं है, बिकॉज वी बॉटल्ड इट टू टॉटनहम हॉटस्पर्स। टॉटनहम को काफी आसान ग्रुप मिला है। बारसा का ग्रुप यार प्रोबेबली इज द ग्रुप ऑफ डेथ, अलॉन्ग विद अब सिटी वाले ग्रुप पे भी एक शॉट लगा सकते हो क्योंकि उसमें टीमें अच्छी हैं। लेकिन द बारसा वन इज द आउटस्टैंडिंग ग्रुप जो ग्रुप ऑफ डेथ है, एंड पिछली बार से ज्यादा मुश्किल ग्रुप हमें मिल चुका है। मैड्रिड का ग्रुप कंपैरेटिवली इज ईजियर, एंड उसके अलावा एज सच को मुझे ग्रुप ऑफ डेथ लग नहीं रहा। तो आप लोगों के ओपिनियन है भाई, कमेंट सेक्शन में बताना, और बिना टाइम खराब किए शुरू करते हैं। फालतू की बात नहीं करेंगे, सीधे ग्रुप्स पे आएंगे क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग ड्रॉ है। आई थिंक इस बार काफी कॉम्पिटिटिव ड्रॉ आया है चैंपियंस लीग का, क्योंकि मोस्टली हर बार देखते हैं कि हम एक दो ग्रुप को छोड़ के ज्यादा ग्रुप्स हमारे को लगते नहीं है कि भाई इसमें कुछ सरप्राइजेस या शॉक्स हो सकते हैं। आई थिंक इस बार काफी ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी टीम्स है जो सरप्राइज कर सकती है। तो ग्रुप ए से स्टार्ट करेंगे। ये भी मतलब इट्स नॉट अ शाउट फॉर ग्रुप ऑफ डेथ, बट मैं ये जरूर कहूंगा कि ग्रुप ए भी इज अ डिसेंट ग्रुप जिसमें मुश्किल होगा। लिवरपूल को छोड़ के आई डोंट सी एनी सेकंड, मतलब सेकंड क्लियर फेवरेट नहीं दिख रहा मुझे कोई। लिवरपूल को फर्स्ट अगर हटा दो, नैपली भी है। नैपली ने अच्छी साइनिंग्स की है समर, उन्होंने कूलिबाली वगैरह मर्टेंस को दे हैव लॉस्ट, बट उसके जगह वो आप प्लेयर्स देखो कैसे लेके आए, तो दे हैव ब्रॉट इन गुड प्लेयर्स। साइड भी अच्छी इस समय स्टार्टेड सीरिया वेरी वेल। आयैक्स को देखो तो आयैक्स इस समय थोड़ी वीकेंड है, पिछले साल के कंपैरिजन में तो डेफिनेटली वीकेंड, नया मैनेजर है, काफी प्लेयर्स छोड़ के चले गए, तो आयैक्स के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा। बट रेंजर्स को किसी ने भी अगर क्वालिफिकेशन में देखा होगा तो रेंजर्स जिस हिसाब से फुटबॉल खेल रही है वो कोई पुश ओवर टीम नहीं है, क्योंकि जस्ट बिकॉज वो फोर्थ ग्रुप में पॉट हुए या फोर्थ पॉट 4 में थे, उस बेसिस पे कुछ भी लेके मत चलो। रेंजर्स वर एक्चुअली वेरी गुड साइड। पीएसवी को उन्होंने काफी अच्छे से बीट किया, ठीक है, क्लोज लाइन, बहुत क्लोज थी स्कोर लाइन, बट आई थिंक रेंजर्स इस ग्रुप में काफी सरप्राइजेस पुल कर सकते हैं, और वो लोग रेंजर्स पे तो ध्यान नहीं दे रहे। सही बात है। और 10-11 साल बाद रेंजर्स वापस आ रही। द एटमॉस्फेयर एट इब्रॉक स्टेडियम भाई गजब का होगा। ग्रुप बी पे आते हैं। ग्रुप बी थोड़ा सा डामाडोल टाइप का ग्रुप है। ग्रुप डी और ग्रुप बी में थोड़े से पैरेलल्स ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एथलेटिको एक तो आप मतलब ऑब्वियसली बात है, इज द क्लियर फेवरेट्स यहाँ पे। लेकिन एथलेटिको को जिस हिसाब से उनका लास्ट सीजन रहा है, जिस हिसाब से उन्होंने प्लेयर लॉस्ट किए हैं, जिस हिसाब से उनके पास स्ट्राइकिंग ऑप्शन तो कभी है, एथलेटिको विल गेट थ्रू। मैं ये नहीं कह रहा हूँ इस ग्रुप में दे शुड गेट थ्रू, लेकिन मुश्किल होगा, क्योंकि अब पोर्टो देख लो, अब लेवरकुसन देख लो, क्लब ब्रूज भी नो पुश ओवर। हमने लास्ट सीजन देखा था पीएसजी के खिलाफ, दे हेल्ड पीएसजी टू अ ड्रॉ एट होम इन बेल्जियम एट देयर होम स्टेडियम। देयर आर टफ टीम टू बीट। तो भाई देखते हैं इस ग्रुप से कौन जाता है। मगर आप करंट टीम के भाई फॉर्म देखो तो पोर्टो 3 में 3 जीत चुकी है, अपने ब्रिलियंट स्टार्ट, 9 गोल, 8 या 9 गोल मारे हैं, 1 गोल कंसीड किया है। लेवरकुसन भाई अपने सारे मैचेस हार चुकी है। क्लब ब्रूज की फॉर्म पे कमेंट करूंगा नहीं, क्योंकि बेल्जियम लीग का बिल्कुल भी एक्सपर्ट हूं नहीं। लेकिन ग्रुप सी में अपने आपको हम पंडित मानते हैं, संडे लीग पंडित्स, क्योंकि भाई बायर्न, बारसा, इंटर और विक्टोरिया प्लेस। शुरू करते हैं बायर्न म्यूनिख से। क्या ख्याल है इस पे? बायर्न मेरे लिए तो इस ग्रुप में डेफिनेटली फेवरेट है, जिस हिसाब से उन्होंने सीजन शुरू भी किया है, तो दे आर डेफिनेटली द फेवरेट्स। एंड सीधी सीधी बात है भाई, आपको चैंपियंस लीग में आगे जाना है तो यू नोबडी हैज इट इजी, क्योंकि यू आर प्लेइंग इन द चैंपियंस लीग। सारी टीम्स आर वेरी कॉम्पिटिटिव, कोई भी सरप्राइज पुल ऑफ कर सकती है। एंड पिछले साल के कंपैरिजन में बारसा का ग्रुप इस बार काफी, आप कह सकते हो, इज कॉम्प्लिकेटेड, बिकॉज पिछली बार बायर्न वाज द, आप कह सकते हो, जो मेन कंपटीशन था फर्स्ट प्लेस के लिए, बट सेकंड प्लेस के लिए उनके ज्यादा एज सच कंपटीशन था नहीं। बेनफिका थी और डायनामो कीव थी, तो आप देख सकते हो कि क्लियरली ऑर्डर था टीम में। दो अच्छी टीम थी, दो टीम ऐसी थी जो बीटेबल थी, बट ऑब्वियसली दैट डिडंट एंड अप हैपनिंग। इस ग्रुप में इंटर का मेरे को देखना पड़ेगा, क्योंकि इंटर पिछले साल मैड्रिड के साथ थी, इस बार बार्सिलोना के साथ है, तो इंटर की भी किस्मत ज्यादा अच्छी नहीं है इन टर्म्स ऑफ गेटिंग गुड ग्रुप्स। पिछली बार भी काफी कॉम्प्लिकेटेड ग्रुप मिला था इंटर को। इंटर इस सीजन का स्टार्ट डिसेंट किया उन्होंने, लुकाकू वापस आ चुका है, तो सीधे सीधे कह सकते हो कि काफी हाई फ्लाइंग स्ट्राइकर्स का इसमें इस ग्रुप में एटलीस्ट कॉन्टेस्ट होगा। लुकाकू एक तरफ लेवेंडोव्स्की है जो बायर्न को वापस खेलेगा, एंड बायर्न ऑब्वियसली हैव साडियो माने। इन टर्म्स ऑफ अटैकिंग फोर्स तीनों टीम बहुत अच्छी हैं। एंड ऑब्वियसली चौथी टीम विक्टोरिया प्लिजन बारसा को काफी टाइम बाद खेल रही है, पहले भी ग्रुप स्टेज में बारसा के साथ मिल चुके हैं। इनका आया था, मैंने देखा था ट्विटर पे कि उस समय बारसा की बिल्कुल पीक टीम थी, उस समय ग्वार्डियोला के अंदर, आई थिंक लास्ट सीजन था ग्वार्डियोला का, उस सीजन में खेला था बार्सिलोना ने। एंड ऑब्वियसली उस समय की टीम और इस समय की टीम में फर्क बहुत है, बट ये है कि आई थिंक जावी इज गेटिंग अ प्रॉपर टेस्ट इन द ग्रुप स्टेजेस। सीधे नॉकआउट्स में नहीं, पहले ही ग्रुप्स में उसको काफी अच्छा टेस्ट है कि गेटिंग थ्रू फर्स्ट विल बी अ चैलेंज, बट इवन सेकंड इज नॉट अ गिवन कंसीडरिंग इंटर है इनके पास। और इंटर के बारे में एक बात ये भी है कि इंटर पिछली बार काफी अनलकी थी, कंसीडरिंग जैसे उन्होंने परफॉर्म किया था ग्रुप स्टेज में। दोनों मैचेस थे जो उनके मैड्रिड के साथ, उसमें अच्छा खेली थी इंटर। दे वर आर्ग्यूबली द बेटर टीम, बस वही था, क्लिनिकल नहीं थी, इसलिए दे डिडंट एंड अप गेटिंग द विन एंड अल्टीमेटली प्रोग्रेसिंग। तो इस बार अगर इंटर क्लिनिकल होती है, क्योंकि इंजागी के अंदर उन्हें वो क्लिनिकल एज है, एंड इंजागी इज कंपैरेटिवली बेटर देन कॉन्टे एट इन यूरोप। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई कॉन्टे बहुत टाइम से खेल रहा है, बट यूरोप में इंटर की जो परफॉर्मेंसेस थी काफी एनकरेजिंग थी। अगर आप कॉन्टे के कंपैरिजन में देखो तो इंटर विल बी अ टफ टेस्ट फॉर बार्सिलोना, कंसिडरिंग कि बारसा को अब चैंपियंस लीग में भी ऐसा ग्रुप नहीं है जिसमें वो एक्सपेरिमेंट ज्यादा कर सकते हैं। आप कह सकते हो कि एक प्रॉपर स्क्वाड पे जावी ज्यादा ट्राई एंड टेस्ट कर सकता है। इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर देम, और जल्दी केमिस्ट्री ढूंढनी पड़ेगी बारसा को, क्योंकि अभी तो कुंडे भी रजिस्टर नहीं हुआ है, तो दे हैव टू
find the winning formula very quickly. और जैसे ही ड्रॉ हुआ था तुरंत भाई हमारे मुलर भैया की ट्वीट भी आ गई थी कि इज लुकिंग फॉरवर्ड टू मैच विद 11 गोल्स की एट द आलियांज अरीना। तो देखते हैं भाई, देखो अब एक ये बात है, मैं बारसा के रिस्पेक्ट में यहाँ पे बात करूँ इस ग्रुप में, क्योंकि बाकी टीम से मुझे कोई लेन देन है नहीं यहाँ पे, और विक्टोरिया प्लेसेंट का भी फैन हूँ मैं वैसे, लेकिन किसी को बताना नहीं। अब जावी के लिए सचिन ने ऑलरेडी कहा काफी बड़ा टेस्ट है, एंड एक ही पॉसिबिलिटी है, मैं बिल्कुल से भरोसा नहीं रख रहा हूँ कि वी कुड एंड अप इन द यूरोपा लीग, क्योंकि टीम अभी जेली नहीं हुई है, ठीक है। एंड आपको फर्स्ट स्टेज पे ना एक ये जावी का जो आपको मेटल है ना, जो आप कितने केपेबल हो एज अ मैनेजर, ये एक बहुत बड़ा टेस्ट है, एंड इट्स वेरी अर्ली। तो मैं इतनी अर्ली ये टेस्ट नहीं चाहता था, लेकिन इट हैज कम, एंड इफ यू वांट टू गो बैक देयर वेयर वी बिलोंग, तो ऐसे टेस्ट हमें पार करने पड़ेंगे भाई, चाहे वो सीजन की शुरुआत में हो, चाहे वो सीजन के एंड में हो। अगेंस्ट बायर्न आई वांट टू सी हाउ वुड वी प्ले अगेंस्ट इंटर मिलान। इंटर मिलान को तो हमें बीट करना चाहिए, एंड प्रॉब्ली हम क्वालिफाई करेंगे, तब आई एम फुली कॉन्फिडेंट दैट वी विल क्वालिफाई। लेकिन कि टफ ग्रुप से ना आपको थोड़ा सा वो होता है कि आपको हिट लग जाता है कि यार फिर से टफ ग्रुप मिल गया, तो वो तो है, थोड़ा सा वो तो है ही है। लेकिन इन चैंपियंस लीग देयर आर नो इजी ड्रॉस, एंड इफ यू वांट टू गो डीप इन द कंपटीशन, तो आपको भाई बेस्ट टीम से खेलना पड़ेगा, तभी इट्स द टॉप टियर कंपटीशन इन यूरोप। अब जावी इसको कैसे डील करता है, दैट इज समथिंग टू सी, क्योंकि लास्ट सीजन जावी के पास उसकी टीम नहीं थी। अब हमने इतने लेवर खींचे, लपोटा ने इतनी मेहनत की, फाइनली वी हैव असेंबल्ड अ ग्रेट टीम। लेट्स सी हाउ जावी परफॉर्म्स नाउ। इस ग्रुप से मैं जावी को प्रेशर डालना नहीं चाहता, लेकिन जावी के ऊपर ऑटोमेटिक प्रेशर आ जाएगा इस ग्रुप से देखते ही। जब आप यू आर प्लेइंग अगेंस्ट बिग टीम्स, यू आर ऑलरेडी अंडर प्रेशर टू क्वालिफाई फॉर द नॉकआउट स्टेज। नॉकआउट स्टेज मतलब फॉर ग्रांटेड है, वी हैव टू गो देयर फॉर ग्रांटेड इन दैट सेंस कि उससे बेयर मिनिमम है, उससे नीचे अगर तुम कुछ लाते हो तो दैट विल बी अ बिग फेलियर आफ्टर द विंडो वी हैड। तो लेट्स सी बारसा कैसे करती है भाई इसमें। और फाइनली आते हैं टॉटनम वाले ग्रुप पे। तो ये थोड़ा सा वो है कि यूरोपा लीग वाला ग्रुप लग रहा है थोड़ा सा, मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द क्लब्स। लेकिन आप देखो फ्रैंकफर्ट चलो यूरोपा लीग चैंपियन, टॉटनहम है मेड थ्रू स्पोर्टिंग मार्से। तो भाई इस ग्रुप में प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है कि सेकंड थर्ड फोर्थ कौन आएगा, और फर्स्ट भी कोई भी आ सकता है। आई एम नॉट बैकिंग टॉटनहम विद एंटोनियो कॉन्टे इन द चैंपियंस लीग। और सरप्राइजिंगली बात ये है कि इसमें से दो टीम से रोनाल्डो भैया लिंक हो चुके हैं, स्पोर्टिंग एंड ओलंपिक मार्से। और स्पोर्टिंग के साथ तो सबसे बड़ी चीज है कि स्पोर्टिंग की लिंक्स एक तो ऊपर नीचे चल रही है इस विंडो में। और इंटरेस्टिंग सबसे चीज यही है कि स्पोर्टिंग की जैसी ग्रुप आया तो स्पोर्टिंग के लिंक्स काफी स्ट्रेंथन हो गए। कॉट ऑफसाइड ने ट्विटर पे डाला, जो काफी बार रोमानो को ही इंटरव्यू करके डालते हैं, तो दे आर डिसेंटली क्रेडिबल। तो उन्होंने डाल दिया कि भाई 99% अपेरेंटली डन है रोनाल्डो टू स्पोर्टिंग, और प्रेजेंटेशन पे काम चल रहा है। मतलब ना कोई साला पर्सनल टर्म्स अग्री हुए, ना कुछ आपकी क्लब के साथ अग्री हुई डील, सीधे प्रेजेंटेशन पे काम करा जा रहा है। तो पता नहीं आउट ऑफ द ब्लू कहाँ पे ये और इतना सारा काम हो गया बैकग्राउंड में, बट दे हैव रिपोर्टेड कि 99% डील डन है। स्पोर्टिंग का स्क्वाड मतलब काफी टाइम से तैयार कर रहा है कि रोनाल्डो विल बी कमिंग, दे आर मेंटली रेडी फॉर दैट, एंड दे आर प्लानिंग ऑन ब्रिंगिंग हिम इन। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब जो वेजेस उसकी जो है, और जो आप कह सकते हो फाइनेंशियल डील ही इतना कॉम्प्लिकेटेड है, कैसे इतने जल्दी उन्होंने रिजॉल्व कर लिया। एंड जॉनथन श्रेगर जो यूनाइटेड के सबसे काफी क्लोज जर्नलिस्ट हैं, ही इज वेरी क्रेडिबल एज वेल, उन्होंने ये कहा कि भाई दिस डील इज नॉट ऑन, कोई ऐसा अप्रोच नहीं किया गया है। तो बहुत बिल्कुल पोलर ऑपोजिट रिपोर्ट से, एक तरफ कॉट ऑफसाइड कह रही है कि डील 99% डन है, बिल्कुल जेरार्ड रोमेरो वाली हाइप ट्रेन पे चढ़ के, एंड एक तरफ यहाँ पे है कि जॉनथन श्रेगर कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं हुआ है, दिस इज ऑल जस्ट रूमर्स एंड रोनाल्डो इज मोस्ट लाइकली नॉट गोइंग टू स्पोर्टिंग दिस मंथ। तो मतलब ट्रांसफर विंडो में जा ही नहीं रहा वो। तो ये नहीं पता किसका भरोसा करो। और मार्से का तो आपको पता ही है, पिछले आज जो हुआ ड्रॉ उसके बाद ही जो मार्से के जो प्रेसिडेंट उनसे पूछा, चेयरमैन सॉरी, उनसे पूछा कि भाई क्या रोनाल्डो आ सकता है, तो उन्होंने सीधे सीधे मना कर दिया, दिस इज ऑल फेक न्यूज, सोशल मीडिया पे फैलाया जा रहा है, एंड रोनाल्डो इज नॉट कमिंग टू मार्से। एंड काफी ऑफेंडेड भी लग रहे थे उस स्टेटमेंट से, क्योंकि ही इज ट्राइंग टू रीबिल्ड मार्से। इस समर काफी उन्होंने बिजनेस किया है, दे हैव ब्रॉट इन अ लॉट ऑफ प्लेयर्स, यूनाइटेड से ही एरिक बाई को लोन पे लेके आए हैं, तो काफी काम करा है स्क्वाड पे। कोई मार्से हैज कम बैक टू द चैंपियंस लीग एंड दे डू वांट टू डू वेल इन द चैंपियंस लीग, क्योंकि आप पीएसजी को छोड़ के कोई भी ऐसी टीम नहीं है जो आप कह सकते हो चैंपियंस लीग में अच्छे से प्रॉस्पर कर रही हो। लियोन ने एक दो बार करा है, बट दे हैव आल्सो नॉट बीन दैट कंसिस्टेंट। अब तो चैंपियंस लीग में ही नहीं लियोन, एंड पिछले सीजन अगर आपने देखा होगा, लील डिडंट रियली डू मच, ठीक स्क्वाड था। सेम अगर आप देखो स्टेड रेंस के साथ देखो, तो दो तो ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो गए थे। तो आई थिंक इसको ध्यान रखते हुए मार्से इज ट्राइंग टू build a strong squad and do something in the Champions League, क्योंकि सेकंड स्पॉट इज अप फॉर ग्रैब्स, एंड आई थिंक इसी को देख के ही रोनाल्डो की जो न्यूज आई है, इस सेकंड स्पॉट में पोटेंशियली ही कैन गो टू द नॉकआउट स्टेजेस, एंड ऑब्वियसली देयर आर रिकॉर्ड्स टू चेस एंड एक्सटेंड हिज चैंपियंस लीग गोल टैली। तो हो सकता है कि समथिंग कुड हैपन। तो देखते हैं रोनाल्डो भैया, आई वांट टू सी ऑब्वियसली मिस्टर चैंपियंस लीग इन द चैंपियंस लीग। देखते हैं होते हैं नहीं होते हैं, दैट इज समथिंग ऑब्वियसली वेरी डिफरेंट राइट नाउ। तो आते हैं ग्रुप ई पे। तो ये भी इंटरेस्टिंग ग्रुप। पहली जब दो पिक्स आई थी मुझे लगा ये ग्रुप अच्छा हो सकता है, लेकिन साल्जबर्ग एक टफ टेस्ट है भाई, ऑस्ट्रिया में हमेशा दिस इज अ टफ टेस्ट। लेकिन बाकी दोनों टीम थोड़ी सी लो पार आ गई। अगर कह सकते हैं यहाँ पे कोई और टीम होती ना, जैसे बेनफिका अगर यहाँ पे आ जाती, ठीक है, या फिर यहाँ पे आप अगर डॉर्टमुंड को डाल देते, तो ये बहुत ही धमाकेदार ग्रुप बनता है। क्योंकि अगर टीम सेटल होने की बात करो ना, तो चेल्सी की टीम अभी सेटल नहीं हुई है। जितने वो साइनिंग्स टारगेट कर रहे थे वो अभी तक ला नहीं पाए। वेस्ली फोफाना वाली डील अभी चली रही, उन्होंने 75 मिलियन बिड किए हैं। मिलान देखते हैं इस बार कैसा परफॉर्म करती है। लास्ट टाइम आउट
मैं चाहता तो मिलान जाए, लेकिन कह सकते हो दे वर अ लिटिल अनलकी एंड एथलेटिको डिजर्व्ड इट इन द एंड टू गो थ्रू। उन्होंने जो चैंपियंस लीग में होता है ना, आपने पहले खेला, आपके पास एक्सपीरियंस है, वो एथलेटिको को दिखा लास्ट में। लेकिन इस ग्रुप में अगर बात करें, ऑब्वियसली आई थिंक मिलान एंड चेल्सी आर द फेवरेट्स टू गो थ्रू, या साल्जबर्ग को अपसेट कॉज कर सकती है। आई थिंक चेल्सी विल गो थ्रू, लेकिन मिलान पे मुझे अभी थोड़ा डाउट है कंसीडरिंग देयर पेडिग्री इन द चैंपियंस लीग इन द रीसेंट हिस्ट्री। सारी दोनों आई थिंक दोनों टीम्स को ही देख लो, चेल्सी के साथ ये कि स्क्वाड जेल इन करना है, चाहे टूशेल का ऑब्वियस पेडिग्री है, वो चैंपियंस लीग जीत चुका है, एंड मिलान के साथ ये कि एक सेटल स्क्वाड है, तो मिलान कुड पोटेंशियली गेट इवन द फर्स्ट प्लेस। मैं ऐसे चेल्सी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्वालिटी वाइज अगर आप देखो तो चेल्सी फर्स्ट आनी चाहिए, बट हमने पिछले सीजन भी देखा था कि यूवेंटस के अगेंस्ट अच्छा खेल के फिर चेल्सी का थोड़ा फॉर्म डिप हो गया था कमिंग इनटू द फाइनल मैचेस ऑफ द ग्रुप स्टेज। तो इट इज अप फॉर ग्रैब्स, एंड सैल्जबर्ग भी जैसे उत्कर्ष ने कहा, दे कैन कॉज एन अपसेट। इवन डिनामो ज़ाग्रेब जिस हिसाब से टीम है, इट्स अ हार्ड टीम टू प्ले अगेंस्ट। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पुश ओवर टाइप की कोई टीम है कि आ गई, जैसे मैकाबी हाइफा की अभी हम बात करेंगे कि यू नो बिल्कुल कम खेले टूर्नामेंट में, और ऐसी टीम है जिसके अगेंस्ट बस एक पंचिंग बैग सा होता है जो कुछ ग्रुप्स में मिल जाते हैं। दे आर नॉट गोइंग टू बी एन इजी टीम टू बीट। इंटरेस्टिंग ग्रुप है, चाहे टीम्स बहुत बड़े बड़े नाम नहीं हो, बट इसमें भी ऐसा मैं ही नहीं कह सकता कि फर्स्ट चेल्सी ही आएगी और कोई आ ही नहीं सकता। और इससे पहले मुझे कमेंट सेक्शन में टोके तो मैंने कहा था मिलान की जो पेडिग्री है चैंपियंस लीग में इन द रीसेंट हिस्ट्री, क्योंकि आज की वीडियो में ऐसे कुछ हुआ था, मैं उसके बारे में एंड में बात करता हूँ। आते हैं ग्रुप एफ पे, मैड्रिड, लाइप्जिग, शाख्तार, सेल्टिक। सेल्टिक इज गुड टू सी सेल्टिक बैक इन द चैंपियंस लीग एंड अगेंस्ट रियल मैड्रिड। भाई गजब का एटमॉस्फेयर होगा सेल्टिक ग्राउंड पे भी, लेकिन ऑब्वियसली मैड्रिड आर द फेवरेट्स टू गो थ्रू। सेकंड स्पॉट के लिए क्या शाख्तार चैलेंज कर सकती है लाइप्जिग, क्योंकि मैं सेल्टिक को तो आई थिंक आउट ऑफ डेप्थ हो जाएंगे यहाँ पे थोड़ा सा। वो शैक्टार के साथ दिक्कत है कि शैक्टार का मोस्ट ऑफ द स्क्वाड हैज प्लेयर बीन नहीं। डिसअसेंबल्ड, और यूक्रेन में जिस हिसाब से हालत चल रही है, तो शैक्टार इज प्लेइंग इन द चैंपियंस लीग, इट्स अ गुड अचीवमेंट फॉर देम एंड दे आर एबल टू फील्ड द स्क्वाड। ऐसे नहीं कह रहा कि भाई इनको कोई मॉरल विक्ट्री का अवार्ड दे दो, बट कंसीडरिंग कि जो शैक्टार के साथ इस समय हालत चल रही है, इतने प्लेयर्स उनके जा सके, मैनोर सोलोमन चला गया फुलहैम, कितने प्लेयर्स जा चुके हैं, तो इट्स हार्ड फॉर देम टू, आई डोंट सी देम बीइंग वेरी कंपिटिटिव। सेल्टिक भी I would fancy over Shakhtar in terms of getting the Europa League spots. Leipzig इस बार अच्छा करना चाहिए, क्योंकि Leipzig का पिछली बार ग्रुप थोड़ा मुश्किल था कंपैरेटिवली। पिछली बार PSG भी थी उनके ग्रुप में। Leipzig का इस बार स्क्वाड मोस्टली उन्होंने रिटेन किया है, कोई बड़ा कोई आउटगोइंग रहा नहीं है। कॉनराड लाइमर बायर्न जाने वाला था बट वो गया नहीं है, तो दे हैव अ गुड स्क्वाड। आई थिंक Leipzig का कॉम्पिटिटिव स्क्वाड है, डोमिनिक टेडेस्को सही काम कर रहा है वहां पे, दिख रहा है कि स्क्वाड सेटल हो गया, स्टार्ट भी सीजन का अच्छा करा है, तो आई थिंक दे कैन आल्सो, दे शुड गेट द सेकंड स्पॉट आइडियली। आते हैं भाई ग्रुप जी पे, तो यहाँ पे है मैनचेस्टर सिटी, सेविया, डॉर्टमंड एंड कोपनहेगन। तो देखो सिटी शुड गो थ्रू, एंड सिटी रीसेंट हिस्ट्री में हमने देखा है कि ग्रुप स्टेज उनके लिए इतनी दिक्कत नहीं होती, इतनी स्क्वाड डेप्थ है। एंड ऑल्दो ये नहीं कह रहा हूँ 6 में 6 जीत जाएगी, लेकिन आई थिंक सिटी विल सेल थ्रू टू दिस ग्रुप। सेकंड स्पॉट के लिए डॉर्टमंड और सेविया के बीच में है, तो यहाँ पे किसको पिक करोगे इफ यू हैड टू गो फॉर वन टीम? मैं तो शायद सेविया के साथ जाऊंगा, क्योंकि लोपेटेगी का कंपैरेटिवली थोड़ा पेडिग्री है यूरोप में। पेडिग्री की काफी हम बात करें, स्पॉन्सर्ड नहीं हम पेडिग्री से, बट लोपेटेगी का है फिर भी पेडिग्री। एंड टर्जिच के साथ यही है कि टर्जिच इज नॉट एक्सपीरियंस्ड इन यूरोप। स्क्वाड अच्छा है, स्क्वाड डिसेंट है आपका, नो डाउट स्क्वाड डिसेंट है। हालैंड चला गया है, बट इतनी वीकन नहीं हुई है डॉर्टमंड जितना लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। अच्छे एडिशंस करें, एडीएमी है, मैलन है, बहुत प्लेयर्स हैं उनके पास, मॉडेस्ट को भी अभी लेके आए। आई थिंक गुड स्क्वाड, बेलिंगम ऑब्वियसली देयर, वन ऑफ द मेन प्लेयर्स इन द मिडफील्ड। तो डॉर्टमंड के पास भी क्वालिटी है, सेविया के पास भी डिसेंट क्वालिटी, बट कुंडे चला गया, कंपैरेटिवली लेस क्वालिटी है। बट अगर मैनेजर्स पे जाओगे तो आई वुड बैक सेविया टू गो थ्रू सेकंड आए। और डॉर्टमंड क्योंकि पिछले सीजन भी उन्होंने काफी फकअप कर दिया था, जो हालत थी उनकी जिस हिसाब से, दे शुड हैव आइडियली कम सेकंड। लिस्बन था उनके ग्रुप में, और उनके ग्रुप में आयैक्स भी थी, तो उस हिसाब से दे वर डिसअपॉइंटिंग। आई थिंक इस सीजन भी आई जस्ट फैंसी सेविया उनसे ऊपर आ सकती है। भाई फाइनली फाइनल ग्रुप पे आते हैं, ग्रुप एच, पेरिस, यूवे, बेनफिका और मकाबी हाइफा। इसको छोड़ देते हैं हम, ये साइड करते हैं, तीन ही टीम की बात करेंगे यहाँ पे। तो भाई होम कमिंग होगी डी मरिया की, लेकिन यूवेंटस के लिए यार थोड़े से वरिंग साइंस है, क्योंकि अगर आप इंजरी देखो तो जब तक ये ग्रुप स्टेज चलेंगे तब तक लैटर पार्ट के लिए पोग्बा भी बाहर है, किएजा का भी आना मुश्किल है, व्लाहोविच देख लो अप फ्रंट थोड़ा सा मतलब आइसोलेटेड टाइप लगता है, इतना सपोर्ट नहीं दे पाते हैं उसको, और एलेग्री के अंदर फ्लूइड फुटबॉल खेलती हुई यूवेंटस, ठीक है, दिस इज हाउ एलेग्री प्लेस, प्ले स्टाइल इज नॉट वेरी गुड। तो क्या बेनफिका लास्ट सीजन से बारसा के साथ किया था, इस सीजन दोबारा कर सकती है? क्योंकि पीएसजी विल गो थ्रू, उसमें तो कोई डाउट नहीं है मेरे हिसाब से। यूवेंटस का पता नहीं, क्योंकि मैच उन्होंने अच्छा स्टार्ट किया था। आप सीरिया में देखो, सेसुओलो के अगेंस्ट गुड स्टार्ट, व्लाहोविच गॉट द गोल्स। डी मरिया लग रहा था कि भाई हाँ, डी मरिया भी फॉर्म में लग रहा है कि जस्ट यू नो कि जो उनके पास राइट विंग पे थ्रेट थी वो एक नहीं थी। क्वाड्राडो को फुल बैक खिला रहे थे मेकशिफ्ट, तो क्वाड्राडो को राइट बैक खिला के डी मरिया के साथ एक थ्रेट दिख रही थी। वो भी फिर उसके बाद सेकंड मैच में फिर वही लगने लगी आउट ऑफ सॉर्ट सी। तो वही है, कोहिजन की दिक्कत है काफी स्क्वाड में। पॉग्बा मेन क्रिएटर की तरह लाए थे, पॉग्बा है नहीं उनके पास, तो वेस्टर्न मैकेनी है, आपके पास लोकाटेली है, आपके पास है मिडफील्डर जकारिया है, बट कोई क्रिएटिव कोई होता है ना क्रिएटिव सेंट्रली जो आपके लिए बना सके बॉल्स, एंड व्लाहोविच जैसे स्ट्राइकर को फीड कर सके, जो बहुत अच्छी केमिस्ट्री बैठ सकती थी उसकी और पॉग्बा की और व्लाहोविच की, वो उन पे लैकिंग होगी।
उस मतलब आप कह सकते हो कि ये जो प्लेयर्स की कमी के चक्कर में अगर क्या यूवेंटस जा सकती है, क्योंकि एलेग्री का भी रीसेंट परफॉर्मेंसेस इन द चैंपियंस लीग हैव नॉट बीन एनकरेजिंग। चाहे उसको आप पिछला स्पेल देखो, यूवेंटस में चैंपियंस लीग के फाइनल 2 बार गया था वो, तो ही हैड गुड पेडिग्री। फिर मैं पेडिग्री बोल रहा हूँ, तो आई डोंट सी यूवेंटस सेलिंग थ्रू दिस ग्रुप। आप कह सकते हो कि सेकंड आ जाएगी आराम से या फर्स्ट आ जाएगी। दिक्कत होगी, और बेनफिका का जिस हिसाब से परफॉर्मेंसेस हमने देखी थी, बेनफिका इज नॉट एन इजी टीम टू बीट। सेम गोज विद पोर्टो एज वेल। और वैसे एक चीज और है कि यूवेंटस के साथ दे हैव लॉस्ट देयर 2 सेंटर बैक्स। डिलीट बायन जा चुका है, एंड ऑब्वियसली किलिनी भाई एले जा चुके हैं, लेकिन ये है कि किलिनी का जो होल है टीम में वो काफी बड़ा है। ही वाज अ बिग लीडर इन द ड्रेसिंग रूम, उसको कैसे फुलफिल करती है। एंड प्लस समवन टू लूज लाइक डिलीट, वो सोनिप सुहागा वाली बात है। दो बड़े सेंटर बैक गए हैं एक साथ। दे हैव ऑब्वियसली ब्रॉट इन रिप्लेसमेंट। ब्रेमर को देखते, ब्रेमर कैसा परफॉर्म करता है, ही इज नेवर रियली प्लेड एट दैट दिस लेवल बिफोर। तो यूवेंटस को लेकर मैं थोड़ा सा वरी हूं, लेकिन अगर किसी दो टीम पे बैंक करना होगा तो आई वुड ऑब्वियसली बैंक ऑन पीएसजी एंड देन यूवे। तो भाई जाते जाते करीम बेंजेमा जी यूएफए प्लेयर ऑफ द ईयर जीत चुके हैं, और ऑब्वियसली एलेक्स वुटालस हमारी बारसा की भाई, वो भी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर जीती हैं भाई। एंड ऑब्वियसली मैं पहले ही उनका काफी बड़ा फैन हूँ, द ओनली फुटबॉल प्लेयर फ्रॉम द बारसा फीमेल टीम जिनको मैं इंस्टाग्राम पे फॉलो करता हूँ, बिग फैन। तो ये दो अवार्ड्स हो गए, एंड ऑब्वियसली यहाँ पे कोई डिबेट करने की बात है नहीं। बेंजेमा विदाउट एन आयोटा ऑफ डाउट डिजर्व्ड इट। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल में सबसे बड़े मार्जिन का जो वोट डिफरेंस होता है ना, वो पहली बार जीता गया है। तो देखिए क्या पता करीम बेंजेमा आपको अगले साल बीजेपी में दिख सकते हैं, जो जिस वोट मार्जिन से वो जीते हैं भाई, बड़ी बात है। एंड ऑब्वियसली एंचेलोटी, उनको हम कैसे भूल सकते हैं, इज वन द मैनेजर ऑफ द ईयर। तो वेल डिजर्व, दोनों के दोनों बंदे डिजर्व करते थे। एंड जाते जाते फ्रेंकी पे छोटी सी अपडेट ये है कि फ्रेंकी ने apparently not from very trustable sources but he has agreed a move with Manchester United। तो जो अचिन ने कहा था हो सकता है वो सही हो। नहीं, मैं मेरे मुंह पे कीचड़ तो चल चुका है, और मेरे को पता है 1 तारीख को भी उछलेगा मोस्ट प्रोबेबली, जो एज थिंग स्टैंड। तो ये देखो स्पोर्ट्स से आई है अपडेट, तो वी थॉट कि भाई अपडेट आपको करना जरूरी है। कोई भी कहे कि भाई क्लिक भेट है या कुछ है, फालतू में एक्यूजेशन लगे, सीधे न्यूज रिपोर्ट करते हैं। आपको न्यूज भी बता देता हूँ सोर्स, जिससे कोई एलिमेंट ऑफ डाउट बचे नहीं। तो स्पोर्ट ने कहा है कि दे हैव एग्रीड, देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन यूनाइटेड एंड फ्रेंकी एंड डील कुड बी हैपनिंग। और जेरार्ड रोमेरो ने कहा है कि भाई लंदन से एलिडरसन लंदन में थे इस समय, एंड दे हैव कम बैक टू बार्सिलोना टू हैव सम सॉर्ट ऑफ नेगोशिएशंस। क्या होगा नेगोशिएशन कुछ पता नहीं। क्या वो एक वेज रिडक्शन की बात हो रही है, क्या वो एक मूव की बात हो रही है, वो हमें कुछ पता नहीं। इट्स कंप्लीटली अ शॉट इन द डार्क। बट ये हो सकता है कि हफ्ते के एंड तक हमारे को इस डील का कुछ पता चल जाए, क्योंकि बारसा का इस समय आपको पता ही है थोड़ी हालत ढीली चल रही है। हमने कल अराहो की भी अपडेट दी थी आपको। अभी आप इस समय कुंडे का भी देखो, कुंडे स्टिल नॉट रजिस्टर्ड। तो बारसा हैव टू एक्ट क्विक, क्योंकि डिपाई वाली डील फॉल थ्रू कर गई है। उसके लिए जो भी थोड़े बहुत पैसे आने थे, जो भी आप कह सकते हो फाइनेंशियल वेजेस आपको फ्री होनी रिलीफ मिलनी थी, वो नहीं मिल रही है। ओबामेयांग इज डेफिनेटली गोइंग टू हैपन। तो हो सकता है कि ओबामेयांग वाली जो आपके जो पैसा है दैट कुड बी कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स फ्रेंकी, क्योंकि कुछ अब रिपोर्ट्स आई कि जो ओबामेयांग के पैसे बारसा इसलिए ज्यादा मांग रही है, जिससे वो जो सम ऑफ दैट मनी दे आर एबल टू पे फ्रेंकी एज द पार्ट ऑफ डिफर्ड वेजेस। उसके बाद फ्रेंकी क्या यूनाइटेड जाता है, चेल्सी जाता है, वो पता नहीं। बट एज थिंग्स स्टैंड फ्रेंकी कुड बी लीविंग। मैं यूनाइटेड की कुछ नहीं बोल रहा, आई एम नॉट जिंक्सिंग एनीथिंग, आई एम नॉट मेकिंग एनी सॉर्ट ऑफ क्लेम्स, क्योंकि मुझे पता है मेरे क्लेम्स कितने सक्सेसफुल रहे हैं। और जो चैंपियंस लीग की प्रेडिक्शन है वो चैंपियंस लीग शुरू होने से पहले एक लाइव स्ट्रीम में बिल्कुल डिस्कस करेंगे, और आपके ओपिनियंस भी लेंगे भाई। अभी आपको प्रेडिक्ट करना है कौन कौन सी टीम जाएगी, तो नीचे डाल देना अपने कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो को लाइक कर देना, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल बॉयज, एंड विल कैच यू टुमारो।